सभी श्रोताबंद को राधे राधे। आज मैं नाग पंचमी के विषय में आपको कथा बताऊंगी और उसको पूजन करने का तरीका बताऊंगी। पूजन करने का तरीका इस प्रकार है। ये सावन की पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन ही साईं को मोठ चने भिगो दिए जाते हैं। रात को खाना बनाकर रख दिया जाता है। दूसरे दिन ठंडी रोटी खाई जाती है। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं और उस जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा कर दें। कच्चा दूध, जल और बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोहड़ में मिट्टी लेने गईं। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सभी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खाओगे। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली, इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसके लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। अब दौरानी जेठानी बोली, हमारा तो पीहर भी है तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसको भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर सामान इकट्ठा करके उसे भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिरदारी करी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला, अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली क्यों नहीं दी। तब वे अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा, एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ, तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में मैं बहुत सारा धन दौलत लेकर अपनी ससुराल आई तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था तब भी बाप भाई लेने नहीं आए, इसका पीहर नहीं था तब भी ये बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चे ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली, तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने की चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे देगा, तुम अनाज नहीं गिराओगे। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा। सांप ने सुन लिया। उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, मेरी बहन की जेठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली, तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वे तो सोने चांदी के बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर कर जाकर बोला, मेरी बहन को ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा। झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने जाकर कहा राजा से कि हमारी देवरानी के पास 9 लाख का हार है, वह उसके पास अच्छा नहीं लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में जाए तो नाग बन जाए। हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया
और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई, साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे को बुलाया और पूछा, तू क्या जादू टोना करके गई। रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा, मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया, मुझे तो सांप देवता ने हार दिया है। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी, और उसके पति को सिखा दिया कि तेरी बहू कहाँ से धन लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई। तब उसने बताया कि यह धन तो मुझे सर्व देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए, बयान निकाले, और कोई इस कहानी को जो पढ़े सुने उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोल नाग पंचमी की जय।